बैंक कर्मी का कारनामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अंबेडकर नगर से धोखाधड़ी की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एक बीमा एजेंट पर करीब 50 लोगों से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। आरोपी ने ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर लोगों से पैसा निवेश कराया और फर्जी बीमा बांड थमा दिया। लोगों ने बैंक से जुड़ा होने के कारण लोगों ने उक्त आरोपी पर विश्वास कर लिया। ठगी के शिकार लोगों के खाते में एनटीपीसी में अधिग्रहण किए गए भूमि का मुआवजा आया था। पूरा मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक के एक बीमा एजेंट द्वारा बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है। आरोप है कि उजैर अहमद अंसारी नाम के व्यक्ति ने बैंक कर्मचारी होने का फायदा उठाकर करीब 50 लोगों से बीमा के नाम पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों से ज्यादा मुनाफे का लालच देकर उनसे बीमा में निवेश करवाता था। पैसे लेने के बाद वह ग्राहकों को फर्जी बीमा बांड दे देता था, जबकि बैंक में कोई बीमा पॉलिसी कराई ही नहीं गई। पीड़ितों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी जमीन हाईवे निर्माण में गई है और उन्हें मुआवजे के रूप में बड़ी रकम मिली थी। सभी पीड़ितों के खाते पंजाब नेशनल बैंक में ही थे, जिस वजह से आरोपी ने उनका भरोसा जीत लिया। पीड़ितों का कहना है कि किसी ने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए पैसा जमा किया था, तो किसी ने बेटी की शादी और रिटायरमेंट के लिए अपनी जमा पूंजी निवेश की थी। आरोप है कि आरोपी इसी रकम से विदेशों की सैर करता रहा। मामले में करीब 50 लोगों ने टांडा कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मेरे साथ ये हुआ था, मैं रिटायर कर्मचारी हूँ। मेरे साथ ठगारी ये हुआ है कि 30 लाख रुपए का इन्होंने जो है मुझसे पीएनबी मेल्ट लाइफ में एफडी कराने के लिए दिया था, जो कि 8 लाख रुपए का मेरा था। बैंड में ये था कि 8,000 रुपए आपको प्रति महीने मिलेंगे। 1 साल हो गया, मुझे 1 रुपया मिला नहीं सर। और इसी को लेकर के 15 लाख रुपया मैं बच्चों के नाम कराया था, तो उसका भी कोई पैसा नहीं मिला। इसमें क्या हुआ सर जी, ये जो है जब हम इसको पता लगाए कि कैसे क्या है, तो कुछ लोग ने कहा कि ये बैंड जाली है। मैं जो है पीएनबी अयोध्या गया मेल्ट लाइफ में, वहाँ के ऑफिस में, तो मैनेजर ने कहा ये फरार है और तुम्हारा पैसा कंपनी जमा नहीं है और तुम्हारे साथ धोखाधड़ी है, जाइए FIR कराइए, या कराइए वह कराइए। तो मैंने साहब अब इसमें जो है अब पुलिस के पास मैं आया हूँ और 9 महीने 10 महीने मुझे बीत गया, 1 रुपया इसने दिया नहीं मुझे। और इसीलिए मेरा पैसा जो है इसके चल अचल संपत्ति से, और 6 आदमी अपने पूरे खानदान के नाम मुझसे 14 चेक लिया था सर। कह रहा था आपका इनकम टैक्स कट जाएगा। कोई इनकम टैक्स मेरा नहीं करता था, लेकिन साहब ठगारी करने के लिए 14 बैलेंस चेक मुझसे ले लिया था मेरे परिवार के सामने। अब क्या करेंगे जब सारा पैसा आपका डूब गया? तो अब मैं क्या करूं साहब, अब तो शासन प्रशासन के सहारे में हूँ। अब मुख्यमंत्री पुलिस शासन प्रशासन दिलवाएगी, उसके चल अचल संपत्ति दिलवा करके। क्या नाम आपका? मेरा नाम राम किशोर है। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है कि हम वही में सरकारी बैंक जान के हम अपने बुढ़ापे खातिर मार्केट बारी गए, हम 5 लाख रुपया छोड़े रहे। ये कहीं हम वहाँ से जमा कर दिए, 5 साल में 10 साल हो गया। जब 5 साल हम जान लिए पूर्व है, तब हम उनसे अपन अपने बेटवा से मांगे लगे ना, हमसे दस्तखत कराई के हमारे बेटवा खाता में हमारे मुझसे काट के पैसा बनाई दिए रही। वो में 1 लाख होकर बचा भाई, 1 लाख होकर कान काटी। तो आपका इतना पैसा चला गया, आपने बताया, आप क्या करेंगे? आप हम अपन पैसा भैया चाहे सब कोर्ट से कचहरी न दे के पाई, हमारा में कहीं नहीं जाइए। जब दुकान में बना के रखी, अब अपन पता लगा मैं के लेके जाए, हम कहाँ जाब? हमारा अपन पैसा चाहिए था। हम जैसे जमा किए रहे वैसे हम पैसा दे दिए, और हमको जना चाहिए तो हम न ला पाए भैया। 26 को कोतवाली ठांडा में वादीगण द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 31/26 अंतर्गत धारा 316(2), 338, 336(3), 340(2) पंजीकृत किया गया था। प्राथमिक विवेचना में ये पता चला कि सब वादीगण जो है एनटीपीसी टांडा का मुआवजा प्राप्त किया था और उसी पैसा पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच छज्जापुर में डिपॉजिट किया गया था। इसी बैंक में जो संबंधित पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट
एक उमर अहमद पुत्र परवेश द्वारा इन लोगों को धोखा देके इनसे बीमा कराया गया था। जितना लोग बीमा कराया गया था उन सबको एक इंश्योरेंस प्रीमियम बॉन्ड भी उन्होंने पॉलिसी बॉन्ड भी इश्यू कराया था। बाद में जब वादीगण उसको वेरीफाई कर दिया हेडक्वार्टर से, उन लोगों को पता चला कि पूरा का पूरा पॉलिसी बॉन्ड फर्जी है और उनको धोखा दिया गया है। संबंधित मामला में जितना वादीगण है उन सब लोगों का प्रार्थना पत्र लेके हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा का विवेचना किया जा रहा है। इन दोषी अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएंगे और उनका संपत्ति कुर्क करके जितना विक्टिम से उनका धनराशि प्राप्त किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।